करता हूँ। परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है आपकी बैच में। परसेंटेज को हम लोगों ने अभी तक वृद्धि और कमी का जो प्रोसेस था उसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने पिछली क्लास में कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में जानकारी दी कि ज्योमेट्रिकल फिगर का जो फार्मूला होता है उसी आधार पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, वृद्धि और कमी होती है। वृद्धि कमी से संबंधित मैंने एक सीट आपको भेजी थी और उसके पहले वृद्धि कमी को जब मैं समझा रहा था प्रतिशत पर, तो कैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आपको ये जानकारी होगी वृद्धि और कमी के बारे में। आपने देखा था कि जो है दो प्रकार की वृद्धि और कमी हम लोग पढ़ते हैं। एक आपका जो है सामान्य मतलब या एकल वृद्धि कमी होती है, एक बार की जाती है। एक आपकी सतत होती है। हम लोग इस सतत की प्रक्रिया में थे, सतत से संबंधित बातों को हम लोग कर रहे थे। और सतत में आपने देखा जो कंटिन्यूड है उसमें आपने देखा कि इसका उपयोग ज्योमेट्रिकल फिगर में भी होता है, 3 डायमेंशनल फिगर में भी होता है, और जो सामान्य लाइफ में हमारे आसपास के डेली एक्टिविटी में होता ही होता रहता है। हमने इस पर संबंधित एक सीट भेजी थी, आपको याद होगा या आपके पास होगी वह सीट। तो सीट में कुछ प्रश्न हैं, लगभग 15-20 जो भी हैं। मैंने आपसे कहा था इसको हल करिएगा, लेकिन आपको मैंने सॉल्व कराने के लिए भी कहा था कि मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। तो आज मैं इस सीट को ही हल करवाऊंगा। सीट का सोल्यूशन होगा, सीट का हल होगा। तो आप सभी लोग अपनी एक्टिविटी अब आज वर्किंग के नेचर से रखिएगा। सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, प्रश्नों को देखिएगा, जो आपसे बन पाए उत्तर दीजिएगा, जो नहीं हो पाए उसको समझ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। तो अगर आप सब तैयार हो तो हम प्रश्नों की शुरुआत करें। आप सभी की इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूं तो सबसे पहले आप सभी लोग सीट को ओपन कर लीजिए, पेन कॉपी ओपन कर लीजिए और तैयार हो जाइए, जिससे कि हम शुरुआत कर सकें। शुरुआत में वो सीट में ओपन कर दे रहा हूं जो सीट मैंने आपकी बैच में भेजा था। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो आपको लगातार कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि कंटिन्यूड, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर बेस्ड है। एक एक प्रश्न को हम देखते जाएंगे, इनका हर एक सोल्यूशन हम करते जाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूँ। पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूँ, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखिए, करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि पुनः उसके मूल्य को 40% बढ़ाया गया, इस प्रकार वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसका मूल्य 40% बढ़ाया गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि अब इस प्रकार से उसका मूल्य जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपको इसका फार्मूला पढ़ाया गया है, आपको इसका पूरा प्रोसेस बताया गया कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। जो लोग उत्तर बता सकते हैं आप लोग बता सक दीजिएगा। 68% तमाम सारे लोग बता रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा था कि यह 1/5 होगा, इसके बारे में बताया है 2/5 होगा। आपकी जानकारी के हिसाब से 5 से 1 बढ़कर 6 होना चाहिए और 5 से 2 बढ़कर के 7 होना चाहिए। यह 25 होगा, यह 42 होगा। इंक्रीमेंट देख लीजिए कितने का हो रहा है, 12 से 5 7 का, और 3 से 2 1 का, 17 का। 17 का इंक्रीज है। आप 17 गुणे 100/25 अगर करेंगे, 25 100 के 100 होगा, और 4 गुणे 17 68% होगा। 68% अगर आपने बताया है तो सही उत्तर आप बता रहे हैं। 68%, 68% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 40% बढ़ा रहे हैं तो उसके मूल्य में कुल 68% का इंक्रीज आपको प्राप्त होगा, वृद्धि आपको प्राप्त होगी। प्रोसेस प्रक्रियाएं बताई जा चुकी हैं, आप लोग संभवतः कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग मुझे बताने की कोशिश करिए, पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से आप अपने आंसर को देने की कोशिश करिए। मनोहर के वेतन में पहले 30% की कमी की गई, कुछ दिन बाद उसके वेतन को 20% कमी कर दी गई। फिर मतलब पहले 30% घटाया गया, फिर 20% घटाया गया। इस प्रकार से उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर करिए, जो लोग बता सकते हैं प्लीज उत्तर करिए। 44% लोग बता रहे हैं, 44% आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। 44% आप सभी का, वर्षा, कृति, अरुचि, कंचन, पूजा, प्रिंस, गौरिमा, सभी का उत्तर 44% आ रहा है। देखिए ध्यान से, पहले कह रहा है कि 20%, 30%, पहले 30% की कमी हुई, फिर 20% की कमी हुई। इस प्रकार से कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। 30% मतलब 3/10 होता है, 20% अर्थात 1/5 होता है। आप लिखिए 10 में से 3 घट जाए तो 7 हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाए तो 4 हो जाएगा। अब आप देखो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो गया या 28 हो गया। खुद ही दिख रहा होगा 22 की कमी हो रही है। 22 की कमी 50 पर 22 गुणे 100, 22 गुणे 100 बटा आप 50 कर दें, 50 दूना 100, 22 दूना 44%। 44% की कमी आपको दिख रही है। 44% सी ऑप्शन जितने लोगों ने बताया है सब सही बता रहे हैं, करेक्ट आंसर बता रहे हैं, 44%। यस, आगे बढ़ता हूं मैं, तीसरे नंबर पर आता हूं, देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, टेलीविजन के दाम में, पढ़िए आप सभी लोग प्रश्न को और करने की कोशिश करिए। एक टेलीविजन के दाम में पहले 50% की वृद्धि कर दी गई और बाद में 25% की कमी कर दी गई। इस प्रकार टेलीविजन के दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। अभी हमको यहाँ पर पहली चीज तो निश्चित करना पड़ेगा कि इसका आंसर जो भी आएगा न्यूमेरिकली वह बढ़कर आ रहा है कि घटकर आ रहा है, निर्धारित करने की जरूरत है। आपको हो सकता है कि आप एक ही अमाउंट को गलत लेवल पर देकर के आंसर को गलत कर दें। अब जैसे इसमें कहा है 50% की पहले वृद्धि हो रही है,
फिर 25% की कमी हो रही है। अब हमको ये निर्धारित करना है कि इस पूरे मूल्य में, इस पूरे चेंज में या इस पूरे प्रारूप में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन अर्थात वृद्धि या कमी होगी। इसका मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब 1/4 होता है। देखिए 2 से 1 बढ़कर 3 है जो वृद्धि है, और 4 में से 1 घटकर 3 है जो कि कमी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 9 हुआ, तो 8 में से 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है तो यह वृद्धि होगी। और 1 गुणे 100 बटा अगर मैं 8 कर दूंगा तो यह 12.5% आएगा। 12.5% की वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। 12.5% का इंक्रीज है जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये ऑप्शन है। जबकि नीचे देखिए कंफ्यूजन के लिए 12.5% की कमी भी रखी गई है, जो आपका गलत उत्तर हो जाएगा अगर किसी ने इसको टिक कर दिया तो 12.5% की वृद्धि राइट आंसर के तौर पर इस प्रश्न के रूप में इस प्रश्न के लिए लगाई जा सकती है। चौथा नंबर देखिए, अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेडियो के मूल्य में सबसे पहले 28 से 4/7% की वृद्धि की गई। हाँ, इसके बाद उसके मूल्य को 10% घटा फिर बढ़ाया गया। इस प्रकार रेडियो का मूल्य कुल कितने परसेंट बढ़ गया। इस प्रकार से रेडियो का मूल्य कुल कितने प्रतिशत बढ़ गया। जो लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं। उत्तर आपका आ रहा है गरिमा, एसके सिंह, वीरेंद्र, आकृति, प्रज्ञा, पूनम, प्रिया गोयल, शशिकांत, धीमान, आकृति तिवारी, प्रज्ञा सिंह, एसके सिंह, राज, वर्धन, आप सभी लोग बता रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले 28 से ही 4/7% की वृद्धि हुई, फिर इसके बाद 10% की वृद्धि हुई। दोनों के बारे में आप जानते हैं। 28 से ही 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। क्या बात जानते हैं आप लोग। इसका मतलब 1/10 लिखा जा सकता है। अब सोचिए 7 में 2 बढ़कर 9 होगा, 10 में से 1 बढ़कर 11 होगा ना, तो यह 70 होगा, यह 99 होगा। कितने का इंक्रीज है देखिए, 29 का। 29 गुणे 100 बटा आप कर दो 70, ये शून्य खत्म, 290 हो जाएगा, बटा 7 कर दें, 7 चौके 28 हुआ, 1 0, 7 1 के 7 होगा, 3/7। 41 सही 3/7% बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 41 सही 3/7 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो आप लोगों का लगातार आंसर हमें आज इस बात के लिए और श्योर कर देता है और कंफर्म कर देता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, सही उत्तर आपके सामने है। आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। आप लोग प्लीज बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने, साइकिल के दाम में पहले 66 सही 2/3% की वृद्धि होती है और बाद में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है। इस प्रकार से साइकिल के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं। सबसे पहले 66 सही 2/3% बढ़ाया गया, फिर 33 सही 1/3% घटाया गया। इस प्रकार से साइकिल के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन या वृद्धि या कमी हो गई। 66 सही 2/3% और 33 सही 1/3%। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हो रही वृद्धि और यहाँ पर हो रही है कमी। 66 सही 2/3 का अर्थ होता है 2/3, 33 सही 1/3 का अर्थ होता है 1/3। देखिए वृद्धि मतलब 3 में 2 जुड़कर 5 होगा और 3 में 1 घटकर 2 होगा। यहाँ पर कमी हो रही है ना, 3 में 1 घटकर 2 होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 3 9 हुआ, 5 गुणे 2 10 हुआ, 9 में 1 जुड़कर 10 हुआ, 1 गुणे 100/9 है, तो जाहिर सी बात है 11 सही 1/9 है, वो भी क्या इंक्रीज। पहला ही ऑप्शन सही आंसर है, 11 सही 1/9% की वृद्धि है। 11 सही 1/9% की वृद्धि है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रही है। तो पहला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, सही उत्तर है आपके सामने इस प्रश्न का। आप लोग नोट करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। आप सभी लोग उत्तर करिए, करने की कोशिश करिए क्या होगा। वॉशिंग मशीन के मूल्य में पहले 36 सही 2/3% की कमी की गई। 36 सही 2/3, इसके बाद इसके दाम को 50% फिर घटाया गया। इस प्रकार से उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। पहले 36 सही 2/3% घटाया गया, फिर 50% घटाया गया, तो हमसे पूछा गया कि उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। 36 सही 2/3, पहले इसी के ऊपर फोकस करिए। 50% तब भी आसान है, यहाँ भी घटाया गया है, यहाँ भी घटाया गया है। 36 सही 2/3 के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है, अगर आपको पता होगा तो 36 सही 2/3 का जो भिन्न रूप होता है, मैंने इसके लिए आपको इस तरह से ब्रेक करके बताया था। ये पहली बार नहीं बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे मैंने बताया था, हमने कहा इसका मतलब 1/5 लिखिएगा, इसका मतलब 1/6 लिखिएगा, 6 5 11/30 कर दीजिए। 11/30 इसका मूल्य होगा। ये फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूं, इसलिए प्लीज आप सभी लोग इसको समझने की अच्छे से कोशिश करना। इसका अर्थ तो सबको पता है कि 1/2 होता है। अब देखिए इसमें तो समस्या नहीं, 30 में से 11 घटेगा, 30 में से 11 घटेगा तो 19 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। या 60 हो गया या 19 हो गया, अगर घटा दे तो 10 में से 9 1 होता है, 5 में से 1 4 होता है। 41 गुणे 100 बटा आपका 60 होगा, 20 या 60 होता है, 20 पंचे 100, 5 1 के 5, 5 चौके 20/3 कर दें। 3 6 18, 2 5, 3 8 24 ना, 8 24 1, 68 सही 1/3%। 68 सही 1/3% जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन 68 सही 1/3% की कमी इस प्रश्न में आपको नजर आएगी। एक बार ध्यान से अगर देखेंगे और करने की प्रक्रिया पर अपना कमांड बनाएंगे तो क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी।
और जब भी प्रश्न सीट सॉल्व होगी तो इस तरह की स्पीड रहेगी, आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है और संभवतः आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि हम इस चीज को नई तौर पे बता रहे हैं, जिस दिन नहीं बताना होता उस दिन हम एकदम से स्लो हो जाते हैं, लेकिन ये सब चीजें क्योंकि आपने पढ़ी पढ़ाई है, आपको पता होनी चाहिए, आप खुद ही से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप हो, इसके लिए आप लोग समझदारी से कवर करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर देखिए, आप थोड़ा सा प्रश्नों का प्रारूप बदल रहा है, कैसे बदल रहा है ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 8,000 रुपए है। कितना है? 8,000। अभी करंट में उसकी प्राइस है 8,000। मशीन के मूल्य में पहले 25% पुनः 20% की वृद्धि होने पर मशीन का नया मूल्य क्या होगा? ये आराम से हम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर जिनका हो गया है उनका उत्तर भी आना चाहिए, जैसे कि अंशु गुप्ता का आंसर आ रहा है, सुमन कुमारी का आंसर आ रहा है, रमाकांत भारद्वाज का आंसर आ रहा है, मनोज कुमार का आ रहा है, एसके सिंह का आ रहा है, पूनम का आ रहा है, करिश्मा का आ रहा है। तमाम सारे लोग हमें सी आपसे बता रहे हैं 12,000। इस तरह से हम इसका मूल्य आप सभी लोग मुझे बता रहे हैं। ध्यान से देखिए करा कैसे जाएगा, समझिएगा। पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, 25% और 1/4, 20% मतलब 1/5। इस प्रकार से मूल्यों का इंक्रीमेंट या इंक्रीज किया गया है। 4 में 1 बढ़कर 5 होगा और 5 में 1 बढ़कर 6 होगा। समझने की सब लोग कोशिश करना। आपको पता है कि हम लोग काट भी देते हैं, अगर हमें संभव लगता है कहीं कटने की स्थिति तो काट भी दे। जैसे देखिए 5 सीधा 5 से कट रहा है, 2 दूना 4 हो रहा है, 2 तिया 6 हो रहा है, मतलब यह 2 है तो यह 3 है। ऐसे समझिए, यह 2 है तो यह क्या है? 3 है। अब 2 की जगह पर 8,000 है, जो करंट मूल्य देखिए क्या दिया है? 8,000। 2 की जगह पर 8,000 है तो 3 का मूल्य क्या होगा? 2 का मूल्य अगर 8,000 है तो 3 का मूल्य क्या होगा? 2 से इसको काट दें, 2 चौके 8,000, 4,000, 4,000 को 3 से गुणा कर दें, इसका मूल्य 12,000 हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो कर लेंगे। अगर हम लोग को जैसे एकेडमिक में करना होता ना तो हम लोग क्या करते पता है? लिखते 8,000 गुणे 125/100 ना, 125/100 गुणे 120/100, इस प्रकार से करते तो जाके कहीं 12,000 आता। लेकिन उत्तर आराम से नहीं हो पाता जब दशमलव में, भिन्न में या किसी भी प्रकार से दिया हो। हम लोग सीधा सीधा तुलना करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट किया, जो प्रक्रिया है, जो प्रारूप है, उसके आधार पे ये बेसिक वैल्यू है, करंट वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। तो करंट 2 की तुलना हमने 8,000 से की तो 4,000 आया, 3 का मूल्य हमने निकाला तो जो कि 12,000 बनकर सामने आ रहा है। 12,000 होपफुली आप सभी को समझ में भी आया और आपने पहले से रिस्पॉन्स किया था, इसलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है। आप सभी का उत्तर करेक्ट मैं मानकर चल रहा हूँ। अब देखिए जैसे इस प्रश्न की बात किया जाए, देखिए आप लोग ध्यान से उत्तर भी करने की कोशिश करिए। किसी वस्तु का जो वर्तमान मूल्य है, जो करंट प्राइस है, उसकी 72.90 रुपीज है। 72.90 रुपीज है। 69 रुपये कितना है? 72 रुपया 90 पैसा। एक वस्तु के मूल्य में पहले 33 से 1/3% और पुनः 16 से ही 2/3% की वृद्धि की गई। अब वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? बताइए जो लोग बता सकते हैं। रमाकांत भारद्वाज 113.4, प्रिया गोयल 8 का ए, अंकित पाठक 1 का, एसके सिंह ए, आकृति तिवारी 113.40, 113.40 आपके रिस्पॉन्स हमें अभी तक मिल रहे हैं, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। समझिए, सबसे पहले कह रहा 33 सही 1/3% की वृद्धि, फिर 16 सही 2/3% की वृद्धि। इस प्रकार से 2 इंक्रीज हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, 2 वृद्धियां हमको दिख रही हैं। चलिए बढ़ा देते हैं। इसका मतलब 1/3 होता है, इसका मतलब 1/6 होता है। ठीक है, 3 में 1 बढ़कर 4 होगा, 3 में 1 बढ़कर 4 होगा, 6 में 1 बढ़कर 7 होगा, 3 में 1 बढ़कर 4 होगा और 6 से 1 बढ़कर 7 होगा। अब आप समझिए इसका मूल्य देखिए, सबसे पहले कुछ अगर कटे तो काट दिया करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इस 9 की तुलना आप कर दीजिए 72.90 से और इस 14 का मूल्य हमको निकालना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि कट रहा है जैसे 9 8 72 होता है, 8.10 होगा, इसका गुणा 14 से करे 0, 14 1 14, 14 8 कितना होता है? 112 113 हो जाएगा। 113.40 जो कि पहले ऑप्शन में दिया था, अगर आपने किया है तो आप सभी ने सही उत्तर हमें बताया है, एकदम सही रिस्पांस आपने किया है। ठीक है, हाँ, प्रदीप साहू जी, आप मुझे जो है कमेंट करके इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, कमेंट करिएगा आज वीडियो के नीचे, हम जरूर देखेंगे आपका कमेंट, हम उसके हिसाब से आंसर करेंगे। तो ये आप सभी का उत्तर आया है, पहला ऑप्शन है राइट आंसर है और सही उत्तर के तौर पर इस प्रश्न का आंसर नोट करिए और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लीज बताइए सभी लोग जो लोग कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन का जो वर्तमान मूल्य है 6,400 रुपए है। वॉशिंग मशीन के मूल्य में पहले 12.5% की वृद्धि और पुनः 8 से 1/3% की कमी की गई। वॉशिंग मशीन का नया मूल्य, अभी का मूल्य क्या होगा? जो बता सकते हैं प्लीज बताएं। हमसे बताया गया सबसे पहले वॉशिंग मशीन का मूल्य 12.5% बढ़ाया गया, पहले इंक्रीज किया गया, फिर 8 से ही 1/3% की कमी की गई, घटाया गया। अब हमसे वॉशिंग मशीन का नया मूल्य पूछ रहा है, जबकि पुराना मूल्य 6,400 रुपए था। मतलब वास्तविकता में उसका मूल्य कितना था? 6,000, सॉरी, पहले देखिए क्या किया गया है, पहले देखिए साढ़े कितना है, 12.5% बढ़ाया गया है और 8 से 1/3% घटाया गया है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है? 1/8, इसका मतलब क्या होता है? 1/12। आपने समझा है, चीजों को जानते हैं आप लोग कि 8 से 1/3 का 1/12 ही होता है ना। देखिए ध्यान से,
हमने कहा 8 में 1 बढ़कर 9 होगा, 8 में 1 बढ़कर, और जबकि 12 में 1 घटकर 11 होगा। देखिए 12 में 1 घटकर 11 होगा, 12 के 96। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर इसका मूल्य कितना है 6400, हमें इसका मूल्य पता करना है। अब आप यहीं से काट पीट सकते थे, हम क्यों गुणा करके समझे तब भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। हम यहीं से काट दे जैसे जो कट रहा हो, 8 से 8 8 64, 800 हो गया। 12 से काट दे, 12 12 6 72, 72 12 80 ना, कितना हो रहा है 12.5% बढ़ा है। 8 से 1/3%, 8 से 24 1 25 बढ़ा, ये कुछ गलत हुआ है क्या? 8 दूना 16, नहीं ठीक है, 1/12 करेक्ट है। 8 में 1 बढ़कर 9 हो रहा था और 12 से 1 घट करके 11 हो रहा था, करेक्ट है। 6400 उसका कह रहा है कि वर्तमान मूल्य है, उसका मूल्य घट करके कितना हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है प्रिंस सिंह गौतम? प्रिंस सिंह गौतम का फेस अजीब सा बना है भाई, क्यों ऐसा है? देख लीजिए एक बार फिर से, आप समझिएगा कैसे करा दे। मैंने कहा 8 में 1 बढ़कर 9 हुआ, 12 से 1 घट करके 11 हुआ, मूल्य इसका 6400 है और हमको इसका मूल्य बताना है कि इसका नया मान क्या हो जाएगा। अब जैसे जो हमारे सामने स्थिति है उसके हिसाब से आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ, करने की कोशिश करो। जैसे हमने यहाँ पर इसको काट दिया 8 से, 8 8 64 800 हो गया। अब इसको भी काट दे, देखिए 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 दूना 8 200 हो गया। 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 9 हो गया। इधर 33 हो गया, 33 को हम 2 से गुणा कर दें तो 6600 हो जाएगा। जो लोग बताएं सही बताएं, 6600 अगर आपने बताया है तो सही उत्तर बताया है, ठीक है। 6600 करेक्ट उत्तर होगा। देखिए आप चाहते तो 12 96 कर देते, 96 से इसकी तुलना करते तो 99 का मान निकालना पड़ता। आपने नीचे सीधा लिख दिया तो ऊपर से हम काट करके भी उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 से काटा 8 8 6400, ठीक है। फिर 12 को हम देख रहे थे सीधा नहीं काट पा रहा था, 4 से इसको काटा, 4 दिया 12, 4 दूना 8 200। 3 से अब इसको काट दिया, 3 हो गया, 11 दिया 33 हो गया और इधर 200 बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा 6600। राइट आंसर आपके इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। नोट कर लीजिए, सही उत्तर आपके सामने। अब अगला देखिएगा 11 10 नंबर देखिए और बताइए क्या है। एक साइकिल, एक मशीन है ना, हाँ, मशीन के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और 11 से 1/9% की कमी होने पर मान 9600 रुपए हो जाता है, चेंज हो जाता है। आराम से बताएं और स्लो कर दें प्लीज, बताएं। कन्वर्जन में प्रॉब्लम तभी आती है जब आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा है। स्लो हो जाए, बताइए अगर आपको प्रॉब्लम है। मैं जानता था कि स्पीड में आप थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा था, तेज था। अगर आप कहो तो हम स्लो हो जाते हैं। आरोही वर्मा आया, प्रिया गोयल 10 का 9000, आंसर मैच नहीं कर रहा है। ओके 9000 कहीं है ऑप्शन में? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सही करेंगे अपने हिसाब से। 9000 आ रहा था ना, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। 20% की वृद्धि, ये है कॉन्फिडेंस। अगर आप जब क्वेश्चन हल करें और हल करने के बाद इस बात के लिए श्योर हो जाएं कि ऑप्शन गलत है तो मान लीजिएगा मुझे आने लगा है और मुझे भरोसा है कि आपको आने लगा है और इस बात को आप खुद ही एक्सेप्ट करते हो, हाँ सर आने लगा है। तो अगर जब आने लगा है तो फिर हमको फिर प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है और आराम से हम और कॉन्फिडेंस से आपको चीजें समझा पाते हैं। देखिए पहले 20% की वृद्धि है जो कि 1/5 होगा, फिर 11 से 1/9% की कमी है जो कि 1/9 होगा। चलिए 5 में 1 बढ़ा दे 6 होगा, 5 में 1 बढ़ा दे 6 होगा, 9 में 1 घटा दे 8 होगा, 9 में 1 घटा दे 8 होगा, ठीक है। 5 में 1 बढ़ा दे 6 होगा, 9 में 1 घटा दे 8 होगा। और आप समझने की कोशिश करिए। यस, कह रहा है कि हमारा जो मूल्य है वो चेंज हो जाता है, 9600 हो जाता है। प्रारंभिक मूल्य हमको बताना है। 6 8 48 दूना 96, 200 होगा। 9 5 45, 45 को अगर मैं 200 से गुणा करूंगा तो 9000 तो आएगा ही आएगा। 9000 इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं। 9000 अगर आपने अपने हिसाब से उत्तर बताया है तो आप सभी लोग एकदम सही रिस्पॉन्स किए। 9000 रुपए सही आंसर है, सही आंसर है, आप सभी का सही उत्तर है 9000 करेक्ट आंसर। यस 9000, बाकी सही है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पूरा नहीं आ रहा, मैं पूरे पे पहुंच रहा हूँ। आस्था यादव जी नहीं, आपकी मेहनत है, ये जरूरी नहीं कि मेरी वजह से, आपका मेहनत, आपका एफर्ट है, आपकी पॉजिटिविटी है। आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, चीजें सब समझा देते हैं, सबकी समझ में आ जाती है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। आप कर लेंगे। अच्छा चलिए, हाँ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिएगा, आप सभी लोग बताइए क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक साइकिल के मूल्य में 66 सही 2/3% की कमी और 100% की वृद्धि होने पर उसका मूल्य 5000 रुपए हो जाता है। तो साइकिल का पुराना मूल्य क्या था? साइकिल का पुराना मूल्य क्या था? जो लोग बता सकते हैं प्लीज करें आंसर। दीपक चौबे, हाँ चलिए, समझाते अच्छा समझाते अच्छा, यही बड़ी बात है ना। चलिए मैथ के लिए कोई बुक बताएं, हम क्यों क्या बताएं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, आप पढ़िए, यही बेस्ट है, समझ रहे हैं, यही पढ़िए, यही बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत जरूरत है। 66 सही 2/3% की क्या हो जाती है? इतना पढ़ लेते हैं क्या आप लोग जितना पढ़ाया जाता है? हाँ जल्दी से मिटाया ना करें। अच्छा मुस्कुराते भी अच्छा है, समझ रहे हैं देखिए मेरी बात समझिए, आप सभी लोग बुक के लिए बहुत परेशान मत हुआ करें।
जो आपको पढ़ाया जा रहा है मुझे लगता है इतना पढ़ ले, इतना परफेक्ट है, इतना ज्यादा कवर करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। किताब के चक्कर मत पढ़िए, प्रैक्टिस शीट जो प्रॉपर मिल रही है उसको हल करिए, जो डेली का डेली अपडेट करा रहा हूँ उसको करिए, सब कवर हो जाएगा। इसलिए जब हम परीक्षा के नजदीक आएंगे तो परीक्षा के दौरान हम आपको प्रैक्टिस शीट वैसे भी देंगे और अधिकतम देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आपको। ठीक, क्वेश्चन पूछने का मैं प्रोसेस बताया हूं प्रदीप साहू जी, आप कवर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का माध्यम है, आप काउंसलर से बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे बात करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ पर्याप्त है, बिल्कुल। 66 से 2/3% की अगर कमी हो रही है और 100% की वृद्धि हो रही है, 100% की वृद्धि हो रही है, तो मूल्य जो है 5,000 रुपए हो जाता है, ये बात हमको करनी है। चलिए 66 से 2/3 ही होता है, 100 मतलब 1 होता है। पढ़िए, कमी हुई है, 3 से 2 घटकर 1 होगा, 3 से 2 घटकर 1 होगा, 1 में 1 बढ़कर 2 होगा, 1 में 1 बढ़कर 2 होगा। कह रहा मूल्य 5,000 हो जाता है, 1 दूना 2 और 3 का मूल्य निकालना है। 2 से डिवाइड करिए 2500, 2500 को 3 से गुणा करिए 7500। प्रारंभिक मूल्य उसका 7,500 था, जो कि सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 7,500 था, ये सही उत्तर है। ओके, सही उत्तर 7,500 है, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं, सी ऑप्शन। 11:30 से तो क्लास नहीं चली है दिनेश, हमें तो लग रहा है क्लास आपकी जो है 11:10 से नहीं 12 से क्लास होती है ना, 12:10 से स्टार्ट हो गई थी। चलिए पढ़िए इसको, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12वें नंबर पर आइए। 12वां नंबर, ये देखिए अभी हम 3 बार की वृद्धि की बात कर रहे हैं, 3 बार की। मैंने आपको अभी तक 2 के ऊपर ही क्वेश्चन सारे कराए लगभग। 3 बार की वृद्धि कमी देखिए कैसे करेंगे। अब अगर इसके लिए कोई सोचे कि फार्मूला सब बता दें, तो हम फार्मूला नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे देखिए 10% 10% और 10%, अगर हम 3 बार इसको इंक्रीज करते हैं तो पहले 2 पर अप्लाई करिए, जो मान आ जाए उसको फिर तीसरे पर अप्लाई करिए, इसलिए फार्मूला पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे प्रश्नों के लिए सीधा सीधा वही अप्रोच है, 10% 10% और 10%, सबका मतलब 1/10 1/10 1/10। आपको पता है 1/10 1/10 1/10 ही होगा। 10 से 1 बढ़कर 11, 10 से 1 बढ़कर 11, 10 से 1 बढ़कर 11, 1000 होगा, ये 1331 होगा। आप चेंज देख लीजिए दोनों के बीच में, या हम 100 बना दें, दशमलव लगा दें, इसमें भी दशमलव लगा दें, तो 100 से अगर 133.1 हो रहा है तो 33.1% का इंक्रीज है। 33, वैसे भी 10% को 3 बार 2 बार सब याद कर लेते हैं, सोचने की जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा। जैसे 1000 हुआ था, उधर 1331 हुआ था, आपको पता अगर 100 पर वही चेंज दिख जाए तो सीधा हो जाए, 100 बना सकते हैं। अगर 1 दशमलव यहाँ पर लगा दें तो यहाँ भी 1 लग जाएगा, तो 100 से 133.1 हो रहा है, इसका मतलब 33.1% की वृद्धि हो रही है। तो 33.1 जो सी ऑप्शन में है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, हाँ दोनों तरफ से वही किया है मैंने, डिवाइड चाहे कर दीजिए, चाहे ऐसे दशमलव लगा के चेंज कर दीजिए। अब देखिए इसको बताइए आप सब लोग, इसको बताइए, कमेंट करिए आप सभी प्लीज। हाँ क्या है प्रश्न, देखिए पढ़िए, पढ़कर रिस्पॉन्स करिए। एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि, फिर 12.5% की कमी और 25% की कमी के बाद उस वस्तु का मूल्य 6,300 हो जाता है, 6,300 हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए 20% की वृद्धि, 12.5% की कमी और फिर 25% की कमी, इस प्रकार से 3 परिवर्तन के बाद उसका मूल्य 6,300 रुपए हो जाता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य बताएं। इसका मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब 1/4 होता है ना। अब आप देखो कैसे कैसे सबको चेंज करेंगे हम लोग। 5 में 1 बढ़कर 6 हुआ है, 8 से 1 घटकर 7 हुआ है, 4 से 1 घटकर 3 हुआ है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सबसे पहले भाई देखिए ध्यान से, कहीं गलती ना होने पाए। पहले 20% की वृद्धि, 12.5% की कमी, 25% की कमी के बाद वस्तु का मूल्य 6,300 रुपए हो जाता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य बताएं। ये 6,300 हो गया है ना, 6,300 हो गया है, इसका मूल्य हमको बताना है। अब देखिए जो अगर कटता है कहीं से तो काट दिया करें, अच्छा ही रहता है। जैसे देखिए 2 तिया 6 होता है, 2 चौके 8 होता है, 3 तिया 9 सते 63, अगर हम इसको काट दें तो 100 हो जाएगा। 5 चौके 20 चौके 80, 80 को अगर हम 100 से गुणा कर दें, यह मान मेरे ख्याल से 8,000 रुपए हो गया है, सही उत्तर। तो सही उत्तर 8,000 हुआ है, और 8,000 आप सभी लोग इसका आंसर नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 8,000 आप सभी लोग कवर कर पा रहे हैं। सही उत्तर के लिए 8,000 राइट आंसर आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न के लिए लिख सकते हैं। चलिए किसी को कंफ्यूजन हो तो बताएं। ओके, 5 to 6 8 to 7 नहीं समझ में आया। देखिए जैसे 20% की वृद्धि, तो 20 मतलब 1/5, तो 5 में 1 बढ़कर 6 हुआ है। 25 12.5 की कमी है, कमी मतलब 1/8 है, क्योंकि 12.5 1/8 होगा। 8 में 1 घटकर 7 और 4 में 1 घटकर 3। इस तरह से हम इसका सलूशन करेंगे, 8,000 रुपए इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, हाँ ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा, आप सभी को कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कहां पहुंच गए हम लोग। ये हो गया 13, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर देखिए, बताइए आप सभी लोग जो लोग कर सकते हैं, सॉल्व करिए। एक मशीन के मूल्य में 40% की वृद्धि, पुनः 20% की कमी और पुनः 50% की कमी होती है। इस प्रकार मशीन का मूल्य कुल कितने प्रतिशत परिवर्तित हो गया? ठीक है, बताइए।
इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले कह रहा 40% की वृद्धि है, 40% की वृद्धि है, 20% की कमी है, फिर 50% की कमी है। इस तरह से 3 परिवर्तन हो रहे हैं। इन तीनों परिवर्तन को अप्लाई कर दीजिए। 40% 2/5, 20% 1/5, 50% 1/2। इतनी बातें जानकारी में हम लोग के। अब कैसे इसको नेचर के हिसाब से अप्लाई करना है, इसको ध्यान से देखिए। 5 में 2 बढ़कर 7 होगा, 5 में 2 बढ़कर 7 क्योंकि वृद्धि है। 5 से 1 घटकर 4 होगा क्योंकि कमी है। 2 में 1 घटकर 1 होगा क्योंकि कमी है। अब आप देख लो, 2 दूना 4 होगा, ये 2 हो गया। 5 पचे 25 है और 7 दूना 14 है। 25 से 14 मतलब 1 की कमी, 11 की कमी। 11 गुणे 100 बटा 25 कर दें। 25 चौके 100, 11 चौके 44। 44% की कमी है, 44% की कमी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऊपर देखिए लिखा है 44% वृद्धि, गलती से टिक ना करिएगा क्योंकि डिजिट सेम है। तो 44% की कमी, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यस, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। बताइए, इसको पढ़िए और ये अंतिम है। ये अच्छा है ना, अंतिम है, खत्म हो जाए क्लास आज की। पढ़िए, बताइए। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी, पुनः 10% की वृद्धि, पुनः 11 से 1/9% की वृद्धि, अंत में 9 से 1/11% की कमी होती है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस प्रश्न में क्या उत्तर आ रहा है? प्रिया गोयल नो चेंज, आकृति तिवारी नो चेंज, आरोही वर्मा, विभा डी नो चेंजमेंट, गरिमा पांडे, शिवानी चौहान नो चेंज, प्रज्ञा चौहान डी ऑप्शन। सभी लोग लगभग नो चेंज बता रहे हैं। देखिए परिवर्तन देखिए, 10% की वृद्धि हुई तो इतने की कमी हो जाती है। 11 से 1/9%, 9 से 1/11%। क्या करना क्या है? इसको पहले करने से पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। पता है आप लोग को 1/10, 1/10, 1/9, 1/11 करना क्या क्या है उसको देखिए। सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले कमी है, तो कमी है तो 10 में से 1 घटकर 9, फिर वृद्धि है 10 में से 1 जुड़कर 11, फिर वृद्धि है 9 में से 1 जुड़कर 10, फिर कमी है 11 से 1 घटकर 10। देखिए 10 10 से कटा, 10 10 से कटा, 9 9 से कटा, 11 11 से कटा, 1 से 1 हुआ, नो चेंज। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का